नमस्कार दोस्तों, मैं सुलेखा अग्रवाल AWPL आयुर्वेदा एडवाइज़र। दोस्तों, हमने बचपन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम सब ने सुन रखी है, वो है टाइम इज़ मनी। हमें अक्सर ये चीज़ कहा जाता था कि टाइम बर्बाद मत करो, टाइम की वैल्यू करो, इतना ज़्यादा टाइम क्यों बर्बाद करते हो। हमें टीचर, हमें पेरेंट्स, सबके द्वारा ये चीज़ें हमें सुनने को मिलता था। आज भी हम सुनते हैं कि समय मत बर्बाद किया करो, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की कीमत समझो। सच बताऊं दोस्तों, ये बात हम सब ने बहुत बार सुनी है, लेकिन ये इसका असली मतलब मुझे यहाँ आके पता चला, डायरेक्ट सेलिंग में आके पता चला। इसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक हमारे पास एक डेटा है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है टाइम इज़ मनी। यानी कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता है, हमारी इनकम भी इंक्रीज करती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक औसतन व्यक्ति जो कि एक जॉब करता है, वो एक दिन में मैक्सिमम 10 घंटे काम करता है। जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक दिन में 10 घंटे काम करता है। तो एक महीने में अगर वो 4 छुट्टी लेता है, 26 दिन काम करता है, तो 26 दिन में टोटल 26 मिनट 10 यानी कि 260 घंटे वो काम करता है। एक साल में वो काम 260 गुने 12 यानी कि 3120 घंटे का काम करता है। 40 साल, अगर मान लीजिए कि 20 साल में उसको नौकरी लगती है, 40 साल तक यानी 60 साल तक वो काम करता है, तो 40 साल में वो 3120 गुने 40 यानी कि 1,24,800 घंटे काम करता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड टाइम क्या होता है। जैसे कि हम टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है जो कि 8 घंटे काम करता है। क्योंकि कंपनी बड़ी है तो मान लेते हैं कि वहाँ 1 लाख एम्प्लॉय है, ठीक है। तो यानी कि 1 लाख गुने 8 घंटे यानी कि 8 लाख घंटा, यानी एक दिन में टाटा के लिए 8 घंटे का काम हो रहा है। और औसतन व्यक्ति कितना कर रहा है? पूरी जिंदगी में 1,24,800 घंटे काम कर रहा है। यानी कि हमें टाटा जितना काम करने के लिए कम से कम 8 जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो डेटा है ना, ये हमें ये बताता है कि नॉर्मल पर्सन जो है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, और जो सक्सेसफुल पर्सन है वो टाइम कमाने के लिए काम करते हैं। जब मुझे ये डाटा समझाया गया, ये चीज़ें मुझे बताई गई, तब जाके मुझे समझ में आया कि रियली टाइम इज़ मनी कैसे होता है। हम लोग तो पैसे के लिए कमा रहे हैं ना, हर कोई है जनरली व्यक्ति, एक छोटा अगर कोई शॉपकीपर भी है, दुकान भी कर रहा है, छोटी मोटी बिजनेस भी कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, उनके लिए टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। उनके पास उतने पैसे हैं, वो उतने एम्प्लॉय रख लेते हैं, जिसकी वजह से आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में हमें ये समझाया, तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें ये बताया गया कि अगर हम टीम के साथ काम करते, यानी कि अगर हमारे लिए भी, अगर लोग हमारे लिए काम करने लगे, तो हम भी उतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग आम लोग हैं, हमारे पास उतने करोड़ों अरबों रुपए नहीं है कि हम भी कोई फैक्ट्री खोल ले और वहाँ से अच्छी इनकम कर सके। तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों हम आम लोगों के लिए ही बना है, जहाँ पे आपको करोड़ों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप एक टीम बना सकते हैं जिनको आपको सैलरी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन मिल के काम कर सकते हैं, उसको आवर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दिन में अगर आज मेरी टीम अगर 100 लोगों की है, एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए डेली अगर 2 घंटे भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, तो मेरे लिए डेली 200 घंटे का काम हो रहा है। और ये चीज़ें बढ़ेंगी, मल्टीप्लाई होगा। जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तभी इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। तो ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था जो कि हमने बचपन से सुना था, लेकिन समझ में आज आया है। और मैं अपने लाइफ में इसको अप्लाई भी कर चुकी हूँ
और मुझे ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, टाइम इज मनी कैसे है ये मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आता है तो इसे अपने लाइफ में अप्लाई करिए और इनकम को मल्टीप्लाई करिए।